हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एमएल क्लासेस। आज हमारी फिजिक्स की एक नई यूनिट स्टार्ट होने जा रही है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट, जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है और वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट बन जाएगा तो उसी को हम कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, ये डायग्राम हमने बनाकर दिखाया है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। देखो, हमारे पास ये एक बैटरी है। इस बैटरी के दो टर्मिनल हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल। इससे हमने एक वायर लिया है जो एक आयरन नेल है, यानी एक आयरन का चोवा है। उस पर हमने इसको कुछ इस तरीके से लपेटा है और लपेटने के बाद इसको नेगेटिव टर्मिनल में लगा दिया है और उसके बाद इस बैटरी को ऑन कर दिया है। जैसे ही हम उस बैटरी को ऑन करेंगे तो ये जो वायर है हमारा कॉपर वायर, ये जो इसके आसपास लिपटा हुआ है इस तरीके से, तो ये जो नेल है, ये जो चोबा है बड़ा वाला, इस करंट की वजह से, जो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से ये जो चोबा है इसमें मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ जाएंगी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएंगी, जिस वजह से ये छोटे छोटे नेल्स को या फिर किसी भी आयरन की चीज को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमने क्या बताया है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये एग्जांपल है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। और ये क्या है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन कॉइल्ड कॉपर वायर। इस वाले कॉइल्ड कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। हैज टर्न लार्ज आयरन नेल इनटू मैग्नेट। ये जो लार्ज आयरन नेल है इसको मैग्नेट में इसने चेंज कर दिया, इसको मैग्नेट में इसने चेंज कर दिया है। यही होता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द टर्म magnetic effect of electric current the term magnetic effect of electric current means that that current फ्लो कहाँ फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोइंग इन ए वायर प्रोड्यूस, करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस कर देगा, जब हमारा करंट किसी भी वायर में फ्लो होगा, किसी भी मेटल की चीज के ओर पास, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। तो क्या कर देगा, प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और कर हम क्या लिख सकते हैं इसमें, और में हम इसमें एक बहुत कम लाइन में इसको खत्म कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें लिख देंगे, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। यहां तक नोट करेंगे। अब देखेंगे कई सारे बच्चे यही पूछ लेते हैं मैग्नेट क्या होता है, तो एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन मैग्नेट की भी लिख लेते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट, अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट
मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट, मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट होती है जो कि अट्रैक्ट करती है, ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन। अच्छा, सिर्फ मैग्नेट आयरन को ही अट्रैक्ट नहीं करेगी, स्टील को भी करेगी, निकल को भी करेगी, कोबाल्ट को भी करेगी। तो इसके आगे वो भी एग्जांपल लिख लेंगे, आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। अब फिजिक्स में जो हम ज्यादातर पढ़ते हैं वो बार मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं कि बार मैग्नेट, हर जगह जो भी हमारा यूज होगा वर्ड वो मैग्नेट ना होकर बार मैग्नेट यूज होगा वर्ड हर बार, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो बार मैग्नेट क्या होता है, डायग्राम से भी समझ लेंगे। बार मैग्नेट मैग्नेट इज अ, बार मैग्नेट क्या होती है, रेक्टेंगुलर शेप की लंबी सी एक स्टिक टाइप की होती है, उसी को हम बार मैग्नेट कहते हैं। ए बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार, इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार रेक्टेंगुलर बार होती है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, विच अट्रैक्ट piece of iron, steel, nickel, और कोबाल्ट, इनको ये अट्रैक्ट करती है। देखो किस तरीके की होगी बार मैग्नेट। देखो कुछ इस तरीके की रेक्टेंगुलर शेप की होती है हमारी मैग्नेटिक बार। ये रेक्टेंगुलर शेप है, 3D में दिखाने की हमने थोड़ी कोशिश करी है इसको। थोड़ा सा 3D में दिखाने की कोशिश करी है। एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, जैसे मानो ये बीच से इसका सेंटर कहीं यहां पर होगा, यहां पर कहीं इसका सेंटर होगा मैग्नेट का। तो मैग्नेट का एक साइड तो होगा इसका नॉर्थ पोल, ये वाला जो हो गया इसका नॉर्थ पोल हो गया, और सेंटर से इधर वाला हो गया इसका साउथ पोल। कुछ इस तरीके ही की होती है हमारी बार मैग्नेट। बार मैग्नेट फिजिक्स में हम जहां भी यूज करेंगे बार मैग्नेट का ही यूज करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। देखो मैग्नेटिक जो हमारी एक मैग्नेट होती है उसके दो पोल होते हैं, एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं।
पहले इसको लिखेंगे, ए मैग्नेट हैज टू पोल्स, अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नंबर 1 नॉर्थ पोल, नंबर 2 साउथ पोल, नंबर 1 साउथ पोल, नंबर 2 नॉर्थ पोल। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगी कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है? तो अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली हैंग करते हैं, इफ वी हैंग ए मैग्नेट बार, इफ वी हैंग ए मैग्नेट बार, अगर हम एक मैग्नेट बार को फ्रीली हैंग करते हैं, इफ वी हैंग ए मैग्नेट बार फ्रीली अगर हम इसको हैंग करते हैं, तो जो भी हिस्सा हमारा नॉर्थ की तरफ जाकर रुकेगा वो नॉर्थ पोल कहलाएगा, जो भी हिस्सा हमारा साउथ की तरफ आकर रुकेगा वो हमारा साउथ पोल कहलाएगा। तो नॉर्थ और साउथ पोल देखेंगे, विच पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, विच पोल टुवर्ड्स द which pole towards the north direction is called north pole, which pole towards the south direction is called the साउथ पोल। अच्छा, ये कंडीशन कब अप्लाई होगी? ये कंडीशन दोनों की दोनों सिर्फ तभी अप्लाई होंगी जब हम उस मैग्नेट बार को फ्रीली हैंग करेंगे। अगर मानो हमारी मैग्नेट बार सिर्फ टेबल पर रखी है, हमने फ्रीली हैंग नहीं कर रखी, तो फिर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी। फिर तो हम किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, हमको नहीं पता चलेगी कौन सी डायरेक्शन कौन सी है। अगर हम मैग्नेट बार को फ्रीली हैंग करेंगे, देखो इस तरीके से, ये हमने एक वुडन ब्लॉक लिया है, ये है हमारा वुडन ब्लॉक, जिस पर हमने एक रस्सी या तार की हेल्प से इस मैग्नेटिक बार को हैंग किया है, फ्रीली हैंग हुई है। तो देखो हमने यहां पर 4 डायरेक्शंस दिखा रखी हैं। मान लिया है हमने, सपोज किया है इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। अगर हमने मैग्नेट की बार को फ्रीली हैंग कर दिया है, तो जिधर की साइड हमारी साउथ डायरेक्शन होगी उधर की तरफ ही हमारा साउथ पोल आएगा, जिधर की तरफ हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होगी उधर की तरफ ही हमारा मैग्नेट बार का नॉर्थ पोल आएगा। ये क्या है? डायरेक्शंस हैं, ये डायरेक्शंस हैं, ये दिशाएं हैं चारों, और ये हो गए हमारे एन और एस पोल। नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड, देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखो, मानो हमारे पास कोई भी एक मैग्नेटिक बार है, अगर उस मैग्नेटिक बार के पास में हम कोई भी आयरन की कोई भी चीज लेकर जाते हैं, तो एक ना एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से जो हमारी आयरन की चीज है एक साथ उसकी तरफ चली जाएगी, एक साथ वहां से चली जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर अगर आप मैग्नेट भी रख दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और उसके दूर कोई भी आयरन की चीज रख दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो आयरन की चीज मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ना
मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो वही जो उसका फील्ड होता है, वो जो दायरा होता है जिसमें से वो किसी भी आयरन की चीज को खींच लेती है, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब इसको लिख लेंगे, द स्पेस सराउंडिंग the space surrounding a magnet in which a magnet in which magnetic force extracted, in which magnetic force is exerted is called a magnetic field, is called a magnetic field। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines, magnetic field lines are the lines magnetic field lines are the lines drawn in a magnetic field, drawn in a मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि ड्रॉ करी जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड में, अलोंग विच ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, अलोंग विच ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल along which a north magnetic pole would move। देखो अभी समझ में आ जाएगा, would move। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही चलेंगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ही हमारी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलेंगी। हम आपको अभी फिगर बनाकर दिखाएंगे किस तरीके से लाइंस हमारी चलेंगी। पहले इस चीज को लिख लेते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ही चलती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन the magnetic field lines always, the magnetic field lines always being from north pole, from n pole लिख देते हैं, n pole means north pole of a magnet, of a magnet and देखो यहां पर ये वाला एंड तो हो गया और के लिए, और ये वाला जो ई एंड डी है ये हो गया दूसरे छोर के लिए। दूसरा छोर मतलब साउथ पोल के लिए। एंड्स ऑन साउथ पोल, एंड्स ऑन एस पोल ऑफ द मैग्नेट। इसको नोट करेंगे, फिर हम आपको फिगर बनाकर दिखाते हैं किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती हैं। देखेंगे ये है हमारी बार मैग्नेट, बार मैग्नेट है, ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड। मानो कितनी भी दूर तक इसका मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। अब उसी मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में ये जो लाइंस हमको दिखाई दे रही हैं, ये जो लाइंस हमको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो इनकी डायरेक्शंस देखने की कोशिश करो।
ये नॉर्थ टू साउथ ही जा रही हैं। देखो नॉर्थ से निकल रही है, निकल कर कहाँ जाएगी, वहां जाएगी, और वहां से बेंड होकर वापस साउथ की तरफ। देखो ये जा रही हैं, ये कैसे जाएगी, इस तरीके से घूमकर और यहाँ जाएगी साउथ पर। जिस तरीके से ये जा रही हैं तीनों, ये जा रही हैं और ये जा रही हैं, तो क्या कहेंगे इनके लिए, इनके लिए क्या लिख देंगे, द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न या मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पैटर्न shows that magnetic field lines always moves from north pole of a bar magnet from north pole of a magnet to the south pole of a magnet। डायग्राम बनाएंगे और इसको लिख लेंगे।